नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट ज्यादा बेहतर है या फिर सेविंग अकाउंट ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहिए या फिर सेविंग अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे 3 ऐसे मुख्य कारण जिससे आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है उच्च ब्याज दर। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% का ब्याज मिलता है, वहीं एफडी में आपको यह ब्याज 6 से 7% तक या फिर उससे ज्यादा भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपने लाख रुपए सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया है और 3% ब्याज है वहाँ पर, तो आपको साल के अंत में 3000 रुपए ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपने लाख रुपए एफडी में डाला है और वहाँ ब्याज 7% है, तो आपको साल के एंड में 7000 रुपए ब्याज मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि एफडी में अपन को ज्यादा ब्याज मिलता है, जिससे अपनी बचत बढ़ती है। सोचिए कि आप 2 अलग अलग बगीचों में बीज बो रहे हैं। एक बगीचे की मिट्टी सामान्य है और वहां पर फसल धीरे धीरे उगती है। दूसरे बगीचे की मिट्टी थोड़ी स्पेशल है और वहां पर फसल तेजी से उगती है। तो जो सामान्य वाली मिट्टी है वो आपका सेविंग्स अकाउंट है, एंड वहां पर आपका पैसा धीमी गति से बढ़ेगा। वहीं आपका जो स्पेशल वाली मिट्टी है उसे एफडी अकाउंट बोलते हैं, एंड वहां आपका पैसा तेज गति से बढ़ता है। दूसरा मुख्य कारण है निश्चित और गारंटीड रिटर्न। सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन वहीं एफडी में अगर आपका इंटरेस्ट रेट एक बार फिक्स हो जाए तो पूरे कार्यकाल तक सेम रहता है। उदाहरण के लिए अगर बैंक ने आपके सेविंग अकाउंट में 3% से ब्याज घटाकर 2.5% कर दिया, तो आपको ब्याज कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने एफडी करवाई है और 7% ब्याज फिक्स है, तो पूरे कार्यकाल में आपको 7% ब्याज ही मिलेगा। इससे आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आसानी होती है और आप अपने भविष्य के खर्चों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सफर के लिए ट्रेन की टिकट बुक की, तो सेविंग अकाउंट आपकी वो जनरल टिकट की तरह है जिसमें आपको सीट मिलेगी या नहीं ये चीज निश्चित नहीं है। वहीं एफडी आपकी वो रिजर्वेशन टिकट की तरह है जिसमें आपको सीट मिलना पूरी तरह निश्चित है। तीसरा मुख्य कारण है कि एफडी में कोई रिस्क नहीं है। सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, जिससे आपकी बेफिजूल के खर्चे बढ़ते हैं और आपकी बचत कम होती है। वहीं दूसरी तरफ एफडी में अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो वो एक निश्चित काल के लिए लॉक हो जाता है, एंड आप अपने बेफिजूल के खर्चे करने से बचते हैं, जिससे आपकी बचत भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप सेविंग अकाउंट से वो पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एफडी में आपको एक निश्चित अवधि के लिए पैसे निकालने का वेट करना पड़ेगा, जिससे आपके बेफिजूल के खर्चों में बचत होगी। तो मान लीजिए आपने 2 गुल्लक खरीदे। एक गुल्लक ऐसा है जिसमें से आप अपने पैसे किसी भी समय पर निकाल सकते हैं, वहीं दूसरा गुल्लक ऐसा है जिसमें आपको पैसे निकालने के लिए एक निश्चित अवधि का समय का वेट करना पड़ेगा। तो पहला गुल्लक आपका सेविंग अकाउंट की तरह है, जिसमें पैसे निकालने का जोखिम काफी ज्यादा है। वहीं दूसरा गुल्लक आपका एफडी की तरह है, जिसमें आपको एक निश्चित अवधि का समय का इंतजार करना ही पड़ेगा, जिससे आपके बेफिजूल के खर्चे कम हो जाते हैं। एफडी करने के बाद आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आपकी एफडी 5 साल या उससे अधिक समय के लिए है, तो आपको टैक्स में बचत भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एफडी के अगेंस्ट में आप कोई लोन भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको इमरजेंसी में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी, तो आप एफडी के जरिए लोन भी उठा सकते हैं, उसको गिरवी रखकर। तो दोस्तों, ये थे 3 बड़े कारण कि एफडी क्यों बेहतर है सेविंग अकाउंट से। अगर आप भी ज्यादा ब्याज की तरफ जाना चाहते हैं, निश्चित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा कम जोखिम चाहते हैं, तो आपको एफडी की तरफ जरूर जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप भी अगर घर बैठे एफडी करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको हेलो भेजिए और जस्ट पैसा की तरफ से सेफ एंड सिक्योर एफडी इन्वेस्टमेंट करवाइए। धन्यवाद।